नमस्कार दोस्तों दुनिया में हर साल अरबों से ज्यादा मेल चूजों को सेंडिंग मशीन में कुचलकर या गैस चेंबर में डालकर मार दिए जाते हैं, वो भी अंडों से बाहर निकलने के 24 घंटे के भीतर। ये हमारे इंडस्ट्रियल एग और मीट प्रोडक्शन का असली और क्रूर चेहरा है। दोस्तों, धरती पर फिलहाल इंसान की आबादी लगभग 8 अरब के आसपास है, लेकिन मुर्गियों की 26.5 अरब से ज्यादा है। ये सारी मुर्गियां इंसान की भूख या उसके पालतू जानवरों की भूख मिटाने के लिए पाली जाती है। इस मास प्रोडक्शन में गड़बड़ होने पर कई बार बर्ड फ्लू जैसी महामारी भी सामने आती है। इंटरनेशनल एक्ट कमीशन यानी कि IAC के डेटा के मुताबिक 2018 में पूरी दुनिया में जितने अंडे की खपत हुई है, अगर उन्हें हर इंसान में बांटा जाए तो हर किसी को 161 अंडे मिलेंगे। दोस्तों, चीन, अमेरिका, यूरोप संघ और इंडिया दुनिया में अंडों के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। अगर वहीं पोल्ट्री इंडस्ट्री की मीट यानी मांस की बात करें तो उसकी खपत है 130 अरब केजी। यानी अगर उस मांस को हर व्यक्ति में बांटा जाए तो प्रत्येक आदमी को प्लेट में 16.6 केजी मांस आएगा। दोस्तों, पोल्ट्री उद्योग के दुनिया की सबसे बड़ी मीट इंडस्ट्री है। मुर्गियों की लगातार सप्लाई बनी रहे इसलिए हर साल अरबों अंडों को हैचिंग के लिए रखा जाता है। अंडों को मुर्गियां नहीं बल्कि मशीन सेवती है और जैसे ही अंडे से चूजे निकलते हैं, मेल और फीमेल चूजों को अलग कर दिया जाता है। फीमेल चूजों को अलग कर फौरन उसे पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है। आगे चलकर इनमें से कई और अंडे देंगी और बाकी ज्यादातर 4 से 7 हफ्तों के भीतर मांस के लिए तैयार होने वाली ब्रॉयलर मुर्गियां कहलाएगी। लेकिन मेल चूजों का क्या होगा? दरअसल उनका शारीरिक विकास मुर्गियों की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए पोल्ट्री उद्योग उसे कचरा समझती है। अंडों से बाहर निकलते ही ज्यादातर मेल चूजों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां एक मिक्सचर जैसी फेंडिंग मशीन उसे कुचलती जाती है। कुछ देशों में चूजों को कार्बन डाइऑक्साइड देकर यानी उसका दम घोंट कर भी मारा जाता है। इस लिस्ट से पता चलता है कि देशों से सबसे ज्यादा नर यानी मेल चूजे मारे जाते हैं। दोस्तों, जर्मनी 4.5 करोड़, स्पेन में 3.5 करोड़, यूनाइटेड किंगडम में 4 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में 1.2 करोड़, हॉलैंड में 4.5 करोड़, कनाडा में 2.2 करोड़, बेल्जियम में 1.2 करोड़ और इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पोल्ट्री फार्मों से भी ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है। मेल चूजों को इस तरह से मारने की प्रैक्टिस वेस्टर्न कंट्रीज में सैकड़ों सालों से जारी है, लेकिन अब इसका भारी विरोध के बाद कई देश इस अमानवीय तरीके पर बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड 2019 में मशीनों में कुचलकर मारने पर प्रतिबंध लगा चुका है। वही जर्मनी में एक ऐसी लेजर टेक्निक पर काम चल रहा है जिसके तहत एम्ब्रियो यानी भ्रूण के अंदर ही लिंग की पहचान कर ली जाएगी और नर भ्रूण को वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को ऑक्सोसेक्सिंग कहा जा रहा है। जर्मनी के अलावा इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड और ब्रिटेन में भी काम चल रहा है। जर्मनी 2022 से नर चूजों को मारने पर पूरी तरह से बैन कर दिया है और तकनीकी के जरिए बाकी के देश भी ऐसे ही करने की राह पर हैं। लेकिन इजराइल की एक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने नर चूजों को मारने की इस समस्या का हल खोज निकाला है, जिसमें नर चूजे वाले अंडों को सेया ही नहीं जाएगा। अगर उन्हें सेया ही नहीं जा सकेगा तो उनमें ये चूजे भी नहीं निकलेंगे। युवाल सिनामन के मुताबिक उनकी टीम ने उस जीन की खोज की है जो चूजे के लिंग से संबंधित है। ये जीन अंडे देने वाले नर भ्रूण का विकास रोक सकता है। उन्होंने बताया कि हम इन अंडों को लेते हैं और उन जीन को एक्टिव करते हैं जिनके लिए हम नीले चमकदार लाइट का यूज करते हैं, जिससे नर भ्रूण का विकास बंद हो जाता है और मादा जीन पर इसका कोई असर नहीं होता। इससे नर चूजे खत्म हो जाते हैं और सिर्फ मादा चूजे का विकास होता है और नर चूजे का दर्दनाक मौत नहीं मरना पड़ता। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने आसपास के मौजूद बुजुर्गों से पूछें कि आज से 25-30 साल पहले वे कितने अंडे या चिकन खाया करते थे, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे खाने पीने की आदतें पहले की तुलना में कितना बदल चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।